जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि हनुमान जी श्रीलंका के द्वार तक पहुंच जाते हैं और वहां पर लंकनी नाम की राक्षसी का उद्धार करते हैं और फिर वो देखते हैं कि रावण तो अपने महल में सो रहा है परंतु सीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। और फिर वहाँ पर विभीषण का घर देखते हैं हनुमान जी कि वहाँ पर तुलसी का एक वृक्ष है, राम नाम का स्मरण हो रहा है, जिससे हनुमान जी की उत्सुकता बढ़ जाती है कि यहाँ लंका में श्री राम का भक्त कौन है। और जब विभीषण जी और हनुमान जी मिलते हैं आपस में तो दोनों के मन में प्रसन्नता छा जाती है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमि 10 मीन है महु जीव बिचारी, तात कभू मोहि जानी अनाथा, करहीं कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी, सुनो मैं यहाँ पर उसी भांति रहता हूँ जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, इसलिए हे तात मुझे अनाथ समझकर सूर्यवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे। तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा ये राक्षसी शरीर तमोगुणी होने के कारण कुछ भजन साधन नहीं बनता। मेरे मन में श्री राम जी के चरण कमलों की प्रीति भी नहीं है, परंतु हे हनुमान मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रभु की मुझ पर कृपा है, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना संतों से मिलन नहीं होता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। क्योंकि श्री राम जी की कृपा के कारण ही आपने हठ पूर्वक मुझे दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, प्रभु श्री राम जी की यह रीति है कि वो अपने भक्त पर सदैव प्रीति रखते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहीं विधिहीना, प्रातः लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन तेहि ताहि ना मिले आहारा। बताओ मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति से चंचल वानर हूँ। प्रातः काल जो कोई हमारा नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं होता। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे मित्र सुनो, मैं ऐसा नीच हूँ फिर भी श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु का स्मरण करके दोनों के नेत्रों में आंसू आ गए। जानत हूँ स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे ना होई दुखारी। ए विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसे दयालु स्वामी को भुलाकर इधर उधर भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए दोनों ने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहाँ सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। इसके बाद विभीषण जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस भांति वहाँ सीता जी रह रही थी। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं माता जानकी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तावा, बन अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने सब युक्तियां समझाई। तब पवन पुत्र हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर चल दिए। फिर हनुमान जी वही छोटा सा रूप धारण कर वहाँ गए जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मनु कहिन्य प्रणामा, बैठे ही बीर जात निस जामा। कृस तरु शीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हनुमान जी ने सीता जी को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी को बैठे ही बैठे सारी रात बीत जाती थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था और उनके सिर पर जटाओं की एक वेणी थी। वे अपने हृदय में श्री राम जी के गुणों का जाप करती रहती थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी अपने चरणों की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं और अपने मन को श्री राम जी के चरणों में लगा कर रखा है। सीता जी की इस दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई,
करहीं विचार करऊँ का भाई, तेही अवसर रावण तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां अपने साथ सज धज कर रावण को भी साथ ले आई। बहु विधि कल सी तई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक भांति से समझाया, उन्हें साम दाम दंड भेद दिखाया। रावण ने कभी रानियों को तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रिन धरी ओट कहती बैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम एक बार मेरी तरफ देखो। अपने परम प्रिय अयोध्या के स्वामी श्री राम जी का स्मरण कर। सीता जी तिनके की ओट लेकर बोली, सुनो दस मुख दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करहीं बिकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशानन सुन, क्या तो जुगनों के प्रकाश से कमलिनी कभी खिलती है, तो ऐसा ही मन में समझ ले। सीता जी फिर बोली, अरे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाणों की सुधि नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। अरे पापी, तू मुझे अकेला पाकर हर लाया है। अरे नीच निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती। आपो ही सुनी खगोत्सम, रामई भानु समान। परश बचन सुनी काडस, बोला अति खिसियान। सीता जी द्वारा खुद को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान बताने पर सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। असीता मैं मम कृत अपमाना, कठहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही तसपदी मानु मम बाणी, सुमुखी होत न त जीवन हानि। हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर अभी इसी पैनी तलवार से काटता हूँ, नहीं तो मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, या तो तू शीघ्र ही मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंटकी तव हसी घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी बोली, अरे मूर्ख, मेरे स्वामी की भुजाएं श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल हैं और बलिष्ठ हैं। या तो वो भुजाएं तेरे कंठ में पड़ेंगी या तेरी कठोर तलवार पड़ेगी। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी वरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रामचंद्र जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरे इस दुख को हर ले, और तेरी हर धार श्रेष्ठ और शीतल है। तू मेरे दुख के भार को हर ले। जय श्री राम।